Stop crying, Rohan. Are you a girl? Boys don't cry. आप लोग भी तो बचपन से ये सब सुनते आ रहा होगा ना कि मेंस डोंट क्राई। और इवन एक फेमस डायलॉग भी है ना हमारा अमिताभ बच्चन का कि मर्द को दर्द नहीं होता। इवन आप लोग तो बहुत यूज़ किया होगा ना। तो आई नेवर थॉट कि ये सेंटेंस हमारा मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज ला देगा सोसाइटी में, स्पेशली मेंस के अंदर। आई नेवर थॉट। हाँ, जो लड़का अभी बचपन से ये सब सुनते आ रहा है, झेलते आ रहा है, अभी वो बड़ा हो जाता है और उसका शादी हो जाता है, उसका बच्चा है, उसका बेबी है, उसका माँ है। नाउ दे आर कंप्लेनिंग व्हाट कि तुम इमोशनली अनअवेलेबल है, तुम्हारा दिल पत्थर का है, ब्ला 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 ब्ला। इसी को लेके एक कुछ कहानी आपको बताना चाहता है। थोड़े दिन पहले हम एक फ्यूनरल में गया था जहाँ पे एक घर में किसी का डेथ हुआ। तो एक उसका जो घर का मेल पर्सन है वो रो रहा था। तो वो ना वन की गाय कैन वो आदमी आने के बाद पॉइंट आउट करके वाई ही इज़ क्राइंग मतलब कि वो मेल पर्सन को बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के वो पूछ रहा है कि वाई ही इज़ क्राइंग, ही इज़ अ मैन, उसको नहीं रोना चाहिए, वो एक आदमी है। लाइक आप लोग ये मत सोचो कि लाइक कि ही इज़ गिविंग सिंपैथी और एम्पैथी, ठीक है। नथिंग सिंपैथी एम्पैथी कुछ भी नहीं था। ही इज़ वेरी सीरियस, ओके। तो लेटर ऑन जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने एक आंटी को पूछा कि वो अंकल ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे, जो भी है। तो आंटी ने बताया कि बेटा उसका कोई गलती नहीं है, एक्चुअली बचपन में उसका माँ गुजर गया था, तो उसको ना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का ये नहीं है। तो हमको आप बताइए इस चीज़ में फादर को दूर रखो, ठीक है। उसका कोई सिबलिंग नहीं है, मामा मामी है, उसको दूर रखो। अभी आप बताओ कि इसमें किसका गलती है? इसमें गलती किसका है? सोसाइटी का, ठीक है। किस बेसिस में हम बोल रहे हैं आपको ये बताएगा, ठीक है। वो लड़का जो है मेल पर्सन जो फादर है वो भी तो बचपन से यही स्टेरियोटाइप जो हम लोग चलते आ रहा है कि मेल नहीं रोना है, ये जो भी वो मतलब उसी से वो निकल के आया है। तो वो अपना बच्चा को यही सिखा सकेगा। और रहा सोसाइटी का बात, वो सोसाइटी से वो बच्चा जो है सोसाइटी को देखा, उसका दोस्त लोग को देखा, तो उसी से वो अडेप्ट हो गया, वो सीख लिया ये सब चीज़। तो धीरे धीरे करके वो सोसाइटी से सीखने की वजह से हो गया। बट अभी आप देखो अभी का सिनेरियो कैसा है। अभी आप देखो कि मैंने इस मैटर को रिसर्च किया था। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में एक रिपोर्ट आया है जिसमें बोला गया है कि सुसाइड केस और डिप्रेशन मेल के अंदर, ठीक है, अभी पाया गया है कि लड़का आदमी का एज कम्पेयर टू वुमेन 2.5 to 2.7% हाई रेट में बढ़ रहा है। आप खुद सोच के देखो, इतना बढ़ रहा है, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है अभी धीरे धीरे करके। कुछ डाउनफॉल हो गया, कुछ हो गया तो वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इससे वो लोग क्या करते हैं, लास्ट में जाके सुसाइड कर लेते हैं। उसके पास रास्ता नहीं रहता है क्योंकि उसका मतलब दिल में कभी किसी को एक्सप्रेस किया ही नहीं, तो हाउ कहते हैं ना। एक्चुअली हम आप लोग के सामने ये सब बात क्यों रख रहा है बोलने से, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जिसको हम बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं। ही इज़ इन गिल्ट। क्यों? कि 2 साल पहले उसका पापा का डेथ हो गया। तो नाउ ही इज़ इन गिल्ट कि काश सब मेरा पापा को एक बार गला मिल गया होता, काश मेरा पापा का साथ हम टाइम स्पेंड क्या होता, या फिर काश पापा को हम ये बोल पाता, काश वो कर पाता, ये कर पाता, वो कर पाता। इतना कंप्लेन है। बट अभी वो लड़का है स्पेशली, तो अभी बस यही बोलता है कि हम कभी नहीं बोल पाया, ये वो अभी भी गिल्ट में रह रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, आप लोग ह्यूमन बीइंग क्रिएट कीजिए, अपने आप को ह्यूमन बनाइए, रोबोट नहीं। आप लोग रोबोट नहीं, इवन आजकल रोबोट में भी ह्यूमन फीचर्स डाल के हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं। बट आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ ह्यूमन बीइंग बन के निकलिए, ना कि कोई रोबोट। और अपना जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस करना सीखे, सो दैट जितना भी ये डेथ्स हो रहा है, अननेचुरल डेथ्स, सुसाइड एंड डिप्रेशन, इससे आप लोग बाहर निकल सके। थैंक यू।